बच्चों, हाजिर हैं हम आपके सामने फैक्टर थ्योरम लेकर। एक्सरसाइज 2.4 से पहला एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जी, पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी 2.3 एक्सरसाइज में। अब हम फैक्टर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th का हम मैथ पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। और उसकी 2.4 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। देखिए जी, क्या है आपकी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर px आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल सही बात है, px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है। सीधी सी बात इन्होंने बताई है कि जो आपके पास px पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी। दैट मीन्स 1 से छोटी नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि a आपके पास कोई रियल नंबर है। अगर ऐसा है तो ये कहते हैं कि x माइनस ए px का एक फैक्टर होता है या px का एक फैक्टर है। क्या कहा है इन्होंने, इनके पास सिर्फ दो बात हैं और दोनों बात एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं वो बात मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है px का, कब होगा, ऐसा कब पॉसिबल है, जब पी ए की वैल्यू 0 है। इफ पी ए इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, इसी बात को उल्टा कहा है। अगर या अगर नहीं, अगर तो बाद में है, इफ तो बाद में है। पी ए इज इक्वल टू 0 है, पी ए की वैल्यू 0 के बराबर है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए बात वही है, ये बात इसमें पीछे लिखी हुई है। मेन रोल जो है वो इस इफ का है कि कहां पे इफ है। तो दोनों सेंटेंसेस का मैं, दोनों स्टेटमेंट का या दोनों लाइनों का मैं मीनिंग आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अच्छे से समझे। देखिए जी, मीनिंग क्या कहता है यहां पे। पहली बात यह है कि x माइनस ए एक फैक्टर है पी एक्स का इफ अगर पी ए 0 के बराबर है तो। दूसरी बात क्या है, पी ए बराबर 0 है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है। ये दो बातें हैं इस थ्योरम के अंदर और हमें डीपली समझ में आएंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। 2.4 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक और बात गहराई की ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, कॉन्सेप्ट को इग्नोर ना करें। आप सिर्फ ये ना देखें कि हमें क्वेश्चन से मतलब है। ये जो आपके सामने थ्योरम आती हैं, चाहे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, माफ करना वो तो 10th की थ्योरम है, आप 10th में जाके पढ़ोगे। तो इससे पहले की जो आपकी थ्योरम जैसे रिमाइंडर थ्योरम आई है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। अभी आपके सामने फैक्टर थ्योरम आई है, तो इसको इग्नोर ना करें। आप एक एक सेंटेंस का, एक एक वर्ड का आप मीनिंग समझे, थ्योरम को समझे आप। तो इन्होंने कहा है कि आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है। आपके पास पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे सामने है। और पहला पार्ट क्या है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। और एक दूसरा पॉलिनोमियल है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस 1। ये आपके पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है। क्या कहा है, कहा यह है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होता है, जब हम इससे इसको डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिले, तो हम कहेंगे कि यस, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। बट यहां पे हम एक थ्योरम का यूज करेंगे और उस थ्योरम के यूज से भी हम बता सकते हैं कि ये फैक्टर या ये आपके पास पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो वो थ्योरम अभी अभी मैंने आपके सामने लिखी थी। वो थ्योरम क्या थी आपकी, वो थ्योरम आपकी ये थी, बस यहाँ पे हमने एक स्टार लगा दिया। बस हमें याद रखना है कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है, ये हमारा टारगेट है।
तो मैं थ्योरम लिखता हूं। थ्योरम में हमसे कहा है इफ, थ्योरम में क्या कहा है, पहली बात ये है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये कही है थ्योरम में। दूसरी बात क्या कही है, दूसरी बात ये कही है pa इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। दूसरी बात ये कही है और इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। देखिए जी, हम कर तो ऐसा भी सकते हैं कि x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और हम चेक कर लें कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि फैक्टर नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको सॉल्व करना है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, आपके सामने 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट फैक्टर थ्योरम के हैं। तो देखिए जी, कौन से पॉइंट से प्रूफ करेंगे। ये x प्लस 1 बिल्कुल इसके जैसे बिहेव करता है। तो हमारे पास x प्लस 1 है, तो हमें यही तो चेक करना है। हम इसको कंपेयर करें तो हमें ये देखना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, p माइनस 1 निकालना होगा। मैंने आपको इससे पिछली जो एक्सरसाइज है 2.3 और उस वीडियो में आपको बताया है डिटेल में कि कैसे करना है ये सब कुछ हमें, कि अगर हमें हमारे पास a माइनस का है तो हमें यहाँ पर a प्लस का लेना है, और अगर यहाँ पर आपके पास a प्लस का है तो ये आपको माइनस लेना होगा। ये बात आपको समझनी है। आप गौर करके देखें, यहाँ माइनस a है तो इन्होंने pa लिया है, मतलब a पॉजिटिव लिया है। तो हम यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने लेट किया। हमने क्या लेट किया, लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हमने मान लिया कि ये इसका फैक्टर है, ये हम मानकर चल रहे। अगर ऐसा है तो p माइनस 1 की वैल्यू, p माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, देखिए जी ये बात हम लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं, ये ऊपर की जो लाइन है हम लिख चुके हैं कि मान लिया हमने कि x प्लस 1 एक फैक्टर है px का। अगर x प्लस 1 px का फैक्टर है तो क्या होगा, तो आपका जो ये है pa जो है आपका वो 0 होना चाहिए। तो p माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। देखिए जी, तो इसको आप लेट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया px के इक्वल तो आप मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने लेट किया, px ये है, तो x की बजाय आपको माइनस 1 पुट करते जाना है। तो माइनस 1 का आपके सामने क्यूब होगा, यहाँ आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ आपके पास x की बजाय माइनस 1 होगा और प्लस में 1 है। अगर साइन, अगर नंबर आपका माइनस में आता है तो अक्सर उसको ब्रैकेट में लेना। आपको यहाँ से आपको माइनस 1 मिलेगा। अब तो आप सीख चुके हैं कि कैसे मिल रहा है। यहाँ आपके पास पावर 2 है तो यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा और आगे प्लस का 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अभी तो हमने माना था कि ये इसका फैक्टर है, अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो आपको लिखना है बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम we have proved that, by factor theorem we have proved that px नहीं, x plus 1 is a factor of px। ये आपका काम है, इस तरीके से करना है। मैंने आपसे कई बार कहा है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट मैं लिखता हूं ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आपको जो इजी लैंग्वेज लगे उस तरीके से लिख सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड।
आपका उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेन आपका जो काम है वो बस यहाँ तक है, आपको दिखाना है कि हमारे पास जो पी ए की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो आपने यहाँ से दिखा दिया, तो आप लिख सकते हो हैंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जामिनर का काम क्या होता है, वो आपको ये देखता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका पहला पार्ट था, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट देखना हमें क्या है। दूसरे पार्ट में देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल हमारे पास सेम है, पहले क्वेश्चन में हर बार हमें बताना है ये पॉलिनोमियल बदल चुका है, ये जो पहला पॉलिनोमियल है वो हमारा बदल रहा है, वो सेम है। तो इस बार ये भी हमारे पास सेम है x+1, तो हमें बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिमिलर तरीका लेट कर लेंगे, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, अभी मान रहे हैं हम, अभी सिर्फ मान रहे हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, हमने मान लिया कि ये px का इसका फैक्टर है। अगर px का फैक्टर है देन सीधी सी बात है, तो p-1 कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। चलिए जी निकालते हैं p-1 की वैल्यू। p-1 की वैल्यू -1 का क्यूब करना है आपको, -1 का स्क्वायर करना है, प्लस नहीं 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 नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हम पहला पॉलिनोमियल ले रहे हैं, हमें ये लेना होगा। तो -1 की पावर 4 होगी, प्लस -1 की पावर 3 होगी, प्लस -1 की पावर 2 होगी, प्लस यहाँ आपके पास -1 होगा और यहाँ प्लस होगा। देखिए जी, यहाँ से आपको +1 मिला, यहाँ से -1 मिला, यहाँ से +1 मिला, और यहाँ से -1 मिला, और यहाँ से आपको +1 मिला। माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो आपको मिल रहा है 1। इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर नहीं है, बस ये लिखना है। हेंस बाई फैक्टर थ्योरम, ये बात जरूर लिखें आप, बाई फैक्टर थ्योरम, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, एग्जामिनर कंजूसी नहीं करेगा आपको नंबर्स देने में। बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव प्रूव दैट, क्या प्रूव कर चुके हैं हम ये प्रूव कर चुके हैं कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर, ऑफ px का ये फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास p-1 की वैल्यू 1 आ रही है, जो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल होती वैल्यू तो हम कहते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके सामने हैं, सॉल्व हो चुके हैं। हम तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए तीसरा पार्ट क्या है। बिल्कुल हम वही कर रहे हैं जो इन्होंने थ्योरम में कहा है, और उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जी, तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। x की पावर 4 है आपके पास, 3x³ है, प्लस आपके पास है 3x², प्लस आपके पास है x+1। चेक उसी के लिए करना है, चेक क्या है, x+1, ये आपके पास क्या है जी, एक पॉलिनोमियल है या एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बस हमें इतना बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, सिर्फ हमारा काम इतना है बताने का। तो यस, अब हर बार हमारे पास यहाँ पे +1 है, तो क्या अभी भी आपको ये कंफ्यूजन है कि हम p-1 क्यों ले रहे हैं। देखिए जी, मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस लेना है, और अगर माइनस है तो आपको प्लस लेना है। आपको बिल्कुल इसके जैसे चलना है, आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या लेना होगा। यहाँ पे इन्होंने -a दिया है थ्योरम में, और यहाँ पे देखिए a लिया है प्लस का, बस यही आपको करना है। तो यहाँ हमारे पास अगर प्लस का 1 है तो हमें माइनस लेना होगा। तो सबसे पहला काम वही करना है, आपको लेट करना है, लेट x+1 इज अ फैक्टर, ये px के इक्वल आपको मानना होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px।
हमने मान लिया, अभी सिर्फ माना है, प्रूफ नहीं किया है। x+1 px का एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इन्होंने बता रखा है कि फैक्टर कब होता है, जब pa की वैल्यू 0 होती है। तो pa की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अच्छा जी, देखते हैं 0 के इक्वल आती या नहीं आती। यहाँ पे पावर 4 हो गई, +3 -1 की पावर क्यूब +3 -1 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद x दैट मीन्स -1 +1। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहां से हमने निकाला -1 हमें मिलेगा। -1 का आप क्यूब करोगे तो -1 और 3 से मल्टीप्लाई तो -3 हो गए आपके। -1 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको +1 मिलेगा, +1 की मल्टीप्लाई 3 से तो आपको +3 मिला। यहां से आपको -1 मिलेगा और यहां से आपको +1 मिलेगा। अब उड़ाते हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए जी, प्लस से माइनस उड़ गया, +3 -3 उड़ चुका है, तो आपको मिला -1 विच इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो आपको लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर नहीं है जी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। चौथा पार्ट देखते हैं इसी का। चौथा पार्ट आपको क्या कहता है, px इज इक्वल टू x क्यूब है -x² है -2 प्लस √2 आपके सामने, और यहां x प्लस √2। ये आपका क्वेश्चन है जी। सिमिलर तरीका, सिमिलर वे, लेट x+1 इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ px। मान लिया, क्या मान लिया कि x+1 इसका फैक्टर है। यहां लिख भी रहा हूं मैं, ये हमारा काम है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हुए हमें चेक करना होगा कि p-1 की वैल्यू क्या है। p-1 की वैल्यू, तो देखिए -1 का क्यूब माइनस रहा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 और x की बजाय -1 और प्लस में √2। देखते हैं जी आपको क्या मिलने वाला है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से तो -1 मिला आपको। यहां आपके पास माइनस है, इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, आपको आसानी से बताता हूं। इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर कर रहे हैं पहले, या इसकी कर लेते हैं। ये माइनस इधर ही रखते हैं, इस माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो ये मिला -2 और ये हो गया -√2। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे देखिए जी, -1 इन्हें दोनों को ऐड कर लेते हैं, -2 हो गया। ये माइनस अंदर टकराएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो ये माइनस अंदर टकराएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2। ये माइनस इससे टकराएगा, +√2, और यहाँ पे भी आपके पास √2 आ चुका है। तो ये आपके उड़ चुके हैं दोनों, और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू √2, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये भी आपका एक फैक्टर नहीं है। x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, सिर्फ आपको ये बात लिखनी होगी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए जी, क्या करना है आपको। इसी थ्योरम के बेसिस पे अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इस थ्योरम के अलावा अगर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, हाँ बिल्कुल एक और कॉन्सेप्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम पढ़ेंगे, तो वो भी आपको बताएंगे, डोंट वरी, वो भी आपको बताया जाएगा। बट पहले आप फैक्टर थ्योरम समझिए, फैक्टर थ्योरम का यूज समझिए। यहां पे था हमारे पास PA इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने कहा है कि फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना है और यूज करके बताना है कि px, आपके पास एक पॉलिनोमियल है और एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, तो ये उसका फैक्टर है या नहीं है। अभी हमें मानना पड़ रहा था लेट करके, तो ये दूसरा क्वेश्चन।
और दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। अभी अब तक हमें मानना पड़ रहा था पी एक्स, बट अब हमें मिल रहा है पी एक्स क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1। और एक दूसरा पॉलिनोमियल है, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, gx। आप gx को देखकर घबराएं नहीं, ये gx कुछ भी नहीं है, वही लीनियर पॉलिनोमियल है, यही है x माइनस ए। सिर्फ इतना है कि इसको gx से डिनोट किया है, इसका भी काम वही है जो अब तक काम हो रहा था हमारा। जो x+1 काम कर रहा था वही चीज यहां पर है, बस फर्क इतना है कि इसको gx से डिनोट कर दिया है। तो ये बिल्कुल पहले के जैसा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए जी क्या करना है आपको। अब यहां पर हमारे पास +1 है, तो सबसे पहला काम आपका यही है, लेट कर लीजिए। आप क्या लेट करना है, ये लेट करना है आपको x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। मान लिया हमने कि ये x+1 इसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो p-1 की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। निकालते हैं p-1 की वैल्यू। जहां आपके पास x यहां पर है तो x यहां पर है। x की वैल्यू कितनी रखी है, -1, तो यहां x आया है तो -1 का क्यूब होगा। यहां आपके पास x आया है तो -1 का स्क्वायर होगा। यहां आपके पास x आया है तो 2 को नहीं छेड़ना, x की बजाय -1 रखना है और पीछे -1 आपका सेम रहेगा। -1 का आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा -1। -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपको मिलेगा -2। -1 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा +1। -2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2 होगा और यहां से -1 मिलेगा। उड़ रहे हैं जी, यस उड़ा देते हैं, ये उड़ गया और ये इससे उड़ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये बात अगर आप एक्स्ट्रा ये वाली बात अगर ऐड करना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। p-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नहीं दिखाओगे तो नो प्रॉब्लम, लिख देते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपने लिख दिया p-1 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि x-1 जो है वो एक फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि p(a) इज इक्वल टू 0 हमने प्रूफ कर दिया है बाई फैक्टर थ्योरम। x, इसमें gx भी लिख सकते हो आप, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपका gx इस px का एक फैक्टर है। क्यों है फैक्टर, आपको पता लग चुका है, इज इक्वल टू p-1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है आपका क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आपका दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में देखिए आपसे क्या कहा है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, x³ प्लस 3x² प्लस आपके पास है 3x प्लस आपके पास है 1 और यहाँ पे एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, वो क्या है जी, x+2। x+2 आपके पास एक पॉलिनोमियल है। बढ़े क्वेश्चन की तरफ, करें क्वेश्चन को सॉल्व, यस करते। सबसे पहला काम, हमने मान लिया कि ये x+2 इसका एक फैक्टर है। लेट x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px, px का एक फैक्टर है। अगर ऐसा है देन p-1, आप ना लिखोगे देन तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दोगे तो भी सही है। तो p-1 निकाल रहे हम, p-1 क्या होना चाहिए जी आपका, p-1 की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये इसका, अभी तो सिर्फ माना है, फिर तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो p-1 माइनस, अच्छा जी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। यहाँ पे x+2 है तो क्या लेना होगा, हमारे पास 2 है तो माइनस का 2 लेना होगा।
तो -2 का क्यूब करते जाएंगे, -2 का क्यूब +3 एक्स स्क्वायर की बजाय -2 का स्क्वायर करना है आपको, +3 और एक्स की बजाय आपको क्या करना है, -2 करना है और प्लस आपको 1 करना है। आगे देखिए जी, -2 का क्यूब, माइनस तो आएगा क्योंकि पावर ओड है, 2 का क्यूब 8 मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर करोगे यहां से आपको प्लस का कितना मिला 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 सा 12 और वो भी मिलेंगे आपको प्लस के, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया प्लस का, प्लस की 4 की मल्टीप्लाई 3 से तो आपको 12 मिला, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो -6 और +1। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, -8 -6 माइनस के 14, 12 और 1 ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 13, तो यहां से आपके सामने आपको मिल रहा है माइनस का 1। ये आपके 14 हो गए और ये आपके 13 हो गए, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो -1 आपको मिलेगा और -1 0 के इक्वल नहीं है, तो वही बात आप लिख दोगे। क्या बात लिख दोगे, बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम, gx is not a factor of px, px का फैक्टर नहीं है। देखिए जी, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन। तो अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देख रहे हैं हम इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट और देखते हैं वो तीसरा पार्ट आपका क्या है, हमें क्या सिखाता है। इसी क्वेश्चन का हमारा तीसरा पार्ट देखिए जी, तीसरा पार्ट क्या है आपका, तीसरा पार्ट है कि पी एक्स आपके पास है x³ -4x² प्लस x+6 और यहां gx क्या है आपके पास, gx है आपके पास x-3। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। अप्लाई करें फैक्टर थ्योरम, सॉल्यूशन लेट कीजिए, लेट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ px। मान लिया कि ये इसका फैक्टर है, अभी सिर्फ माना है, प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ तो अब करने जा रहे हैं। तो अगर फैक्टर है तो देखिए क्या होगा, p प्लस का 3 लेना होगा, याद कीजिए माइनस है तो प्लस, वैल्यू रखते जाइए, यहां रखनी होगी, 3 का क्यूब करना होगा, -4 है, 3 का स्क्वायर करना होगा, प्लस x है तो x की बजाय 3 लिखा जाएगा और +6 होगा आपका, 3 का क्यूब आपको पता है 27, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस के 36 +3 और +6, 3 + 6 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपका कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 9 में आप 20 देखिए, 9 और 27 आपके दोनों प्लस हैं, तो ये ने ऐड किया तो प्लस के 36, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, +36 -36 = 0। तो आपने प्रूफ किया फैक्टर थ्योरम से, क्या, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम x, gx लिख सकते हैं हम, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, px का एक फैक्टर है। तो देखिए ये फायदा है फैक्टर थ्योरम का कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस पॉलिनोमियल से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो एक लेंथी प्रोसेस होगा, हालांकि डिवाइड हो जाएगा बट वो क्वेश्चन आपका लेंथी होगा। तो ये फैक्टर थ्योरम से ये बेनिफिट है, ये फायदा है, हम इजीली बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अच्छा जी, ये था आपका क्वेश्चन, दूसरे पार्ट का तीसरा क्वेश्चन। अब हमारे सामने एक तीसरा क्वेश्चन है, वो भी आपका बिल्कुल इसी फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे है, फैक्टर थ्योरम के आधार पे है। देखिए वो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है, तीसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट है, हम पहला पार्ट लिख रहे हैं।
इन्होंने कहा है फाइंड के, के की वैल्यू निकालिए इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ये बात इन्होंने बता दी। पहला पार्ट ले रहे हैं, px कितना हमारे पास, px आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। अगर आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आ चुकी है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे आपके पास px है और उस px में एक k भी है और इस k की वैल्यू ही निकालने के लिए कहा है। फाइंड k की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे बता दिया अगर x माइनस वन एक फैक्टर है px का, तो ये बात पहले ही बता दी, ये बात पहले ही बता दी कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो p1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सीधी सी बात है। क्या बात है? ये बात ये है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। आप देख सकते हैं वही बात यहाँ पे, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ऐसा है तो pa की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, ये बात थ्योरम के बता रही है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, यही बात यहाँ पे है, x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है तो pa की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। बस इतना ही करना है हमें। तो देखिए जी आप सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन है हियर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस वन px का एक फैक्टर है। देन p1 इज इक्वल टू 0। p1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर माइनस वन है तो प्लस लेना होगा, आप जानते हैं। तो निकालिए p1 निकालने जा रहे हैं। p x की जगह वन रखा है, यहाँ पे p x की जगह वन का स्क्वायर होगा, x की जगह वन हो गया प्लस के आपके सामने। अब आपको भी पता है मुझे भी पता है p1 की बजाय मैं 0 रख सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे 0 रख सकता है क्योंकि p1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस के। इसी बात को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इस पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूं तो 1 और 1 आपके हो चुके हैं 2 प्लस के, और 0 को मैं इधर लिख रहा हूं तो यहां से हमें मिला। हम 2 को इधर लेकर आएंगे, 2 इधर आएगा तो आपका नेगेटिव होगा, तो आपने k निकाल लिया, k इज इक्वल टू -2। दिस इज हाउ आपको जिस तरीके से क्वेश्चन करना है वो ये है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर इसी तीसरे क्वेश्चन के हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो देखिए, तीसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की हम बात कर रहे हैं। आपका px चेंज होगा, px हम चेंज कर रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है और हम px हम बदल रहे हैं। क्या है हमारे पास px 2x स्क्वायर है प्लस के x आपके पास है प्लस √2 आपके पास है, ये आपके पास है। तीसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों के चारों पार्ट के लिए ये x माइनस वन पहले से ही फिक्स कर दिया इन्होंने, बता दिया कि ये फैक्टर है इसका। ये बात सही रहेगी, फैक्टर है तो p1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब यहां से देखते हैं, यहां से हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, वैल्यू रखनी होगी। तो हम निकाल रहे हैं p1 यहां से निकलेगा, x की बजाय 1 करना है, p1 2 1 का स्क्वायर प्लस k और x की बजाय 1 करना है प्लस √2। यहां से आपको 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 मिला और 2 से मल्टीप्लाई 2 मिला, k की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आपको k मिला प्लस √2 मिला आपको। तो यहां से अब आपको भी पता है मुझे भी पता है p1 क्या है, 0 के इक्वल है, तो p1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। और अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं k, और यहां से देखिए क्या होगा 2 प्लस √2। इस पार्ट को उठाकर इधर लिखा है और इसको मैं इधर लिख रहा हूं, सिर्फ k को आगे लिख दिया है, इतना थोड़ा सा चेंज किया है। तो हमें k निकालना है तो ये दोनों इस तरफ आएंगे तो माइनस का 2 होगा और माइनस के √2 होगा, और ये आपकी k की वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको।
इसी का आपका तीसरा पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए जी क्या है आपका। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए। पी एक्स हमारे पास है के एक्स स्क्र माइनस रूट टू एक्स, एक्स के ऊपर रूट नहीं है, प्लस वन। देखिए जी सॉल्व कर रहे हैं हियर, सॉल्व कर रहे हैं हम। यहां हमने देखा, क्या देखा कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का एक फैक्टर है। अगर ऐसा है तो P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी। P1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो हमें P1 ही निकालना है, निकाल रहे हैं P1 की वैल्यू यहां से। के एक्स की बजाय वन रखा जाएगा, वन का स्क्वायर हो गया, माइनस रूट टू हो गया, एक्स की बजाय माइनस वन रखा जाएगा, माइनस नहीं जी प्लस का वन है, प्लस वन हो गया। P1 आपको भी पता है जीरो है, वन का स्क्वायर करोगे आप वन मिलेगा, वन की मल्टीप्लाई के से करोगे तो के मिलेगा, वन की मल्टीप्लाई माइनस रूट टू से करोगे तो माइनस रूट टू मिलेगा, प्लस आपके पास वन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो के माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहां से आप के निकालोगे तो के किस तरीके से निकलेगा, इन दोनों पार्ट्स को आप इस तरफ लेकर आओगे तो आपको मिलेगा रूट टू आपका प्लस का होगा और वन आपका जो है वो माइनस का होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने के निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है फाइंड के। एक आखिरी पार्ट और है इसका, वो आपको बता देते हैं। तो यहां से हमारा px भी चेंज होने वाला है, px हम चेंज कर देंगे, यहां से ये स्टेटमेंट भी हमारी चेंज होने वाली है, हम ये स्टेटमेंट भी चेंज कर देंगे। px हमारा कितना है, px हमारे पास है के एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस के, ये हमारे पास है जी px। अच्छा जी px हमारे पास ये है, ये बातें तो आपको समझ में आ चुकी हैं। तो आप निकालिए P1, यहां से निकलता है P1, x की बजाय वन रखना होगा, के एक्स स्क्वायर की बजाय माइनस, अरे माइनस क्यों कर रहे हैं, हम गलती कर देते हैं, माइनस थ्री, एक्स की बजाय आपको क्या रखना है, वन रखना है। के की बजाय आपको क्या करना है जी, के की बजाय कुछ नहीं करना, क्या करोगे के की बजाय, P1 आपका कितना हो गया, जीरो, वन का स्क्वायर वन, वन की मल्टीप्लाई के से के, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई वन से माइनस थ्री प्लस के, अच्छा जी प्लस के, इस पार्ट को उधर लिख देता हूं, एक के यहां पर है एक के यहां पर है, टू के हो गया, टू के माइनस थ्री और जीरो को मैंने इधर लिख दिया। तो यहां से हमें क्या मिला, टू के, थ्री को हम इधर लेकर आए तो थ्री इधर आ गया, प्लस का हो गया, और यहां से के हमने रखा तो के हम निकालें तो हमें मिलेगा थ्री अपॉन टू, के हमें कितना मिलेगा, थ्री अपॉन टू। दिस इज योर आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 2.4, नाइन्थ क्लास की आपकी एक्सरसाइज है। हमने पहले तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हम पहले तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा सिर्फ पार्ट वन रहेगा, बाकी क्वेश्चंस हम पार्ट टू में आपको समझाएंगे या बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।